साथियों नमस्कार। माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं फ़खरुन्निसा माही, कार्यक्रम अधिकारी NSS इकाई द और असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू लिटरेचर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज मैं आपको कोरोना या कोविड-19 की बीमारी या इस वायरस के बारे में आपको मालूमात हासिल कराना चाहती हूँ। कोरोना या कोविड-19 की बीमारी संक्रमण से फैलती है। ये किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलती है। संक्रमित के संपर्क में आने और संक्रमित की छुई हुई हर चीज़ को छूने से ये बीमारी फैलती है। कोई संक्रमित व्यक्ति अगर खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसकी खांसी और उसकी छींक से भी ये वायरस फैलता है। मेरे मुताबिक ये वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिस पर पूरी दुनिया काबू नहीं पा सक रही है। मेरा मानना यह है कि ये बीमारी कुदरत का कोई कहर नहीं है। यह आर्टिफिशियल बनाया हुआ एक वायरस है जो इंसान के काबू में नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया, विकसित देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सभी देश इससे परेशान हैं। कोई भी इसके लिए ना वैक्सीन निकाल पा रहा है, ना कोई किसी तरह का टीका निकाल पा रहा है। और ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे फैला, ये भी किसी को मालूमात नहीं है। एक सवालिया निशान पूरी दुनिया के जहन में ये आ गया है। पहली बात, कोरोना वायरस को रोकने हेतु हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। ना तो इसकी कोई वैक्सीन है, ना ही कोई टीका है। सबसे एक ही रास्ता इसके लिए बचा है, वो है बचाव। खुद को बचाए रखें। नियमित रूप से साबुन से हाथ 20 सेकंड तक लगातार अच्छी तरह रगड़ कर धोएं। हाथों को सैनिटाइजर से भी 20 सेकंड्स तक धोएं। खांसते छींकते समय टिश्यू या रुमाल से मुंह और नाक को ढकें। जो बीमार है उस व्यक्ति से 1 मीटर या 3 फीट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि बीमार व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है और इम्यूनिटी पावर कम होते ही कोई भी बीमारी आपको बहुत जल्द लगती है। तो बेहतर है आप बीमार होने से बचें और खुद के स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति से संपर्क में नहीं करें। ख़ास तौर से शारीरिक दूरी बनाए रखें और मसलन हाथ ना मिलाना, गले ना लगना इत्यादि शारीरिक गतिविधियाँ जो शारीरिक तौर पर संपर्क में लाती है, उन सभी से दूरी बनाए रखें। बाहर ना निकलें, ना ही बाहर के व्यक्ति को घर आने को कहें। बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें और बाहर निकलते वक्त अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। साथ में सैनिटाइज़र अपने पास रखें, मास्क लगाए रखें, हाथों में दस्ताने पहन कर रखें और पूरे कपड़े पहने रखें जिससे आपका शरीर जो है ढका रहे। घर आकर पुनः कपड़ों को सैनिटाइज़ करके धोएं। खुद की बॉडी को भी पूरी तरह से सैनिटाइज़ करें। नहाएं और खुद की तथा घर की स्वच्छता का ख़ास तौर से ध्यान रखें। अहम 3 बातें ही इसके अंदर है कि शारीरिक दूरी बनाए रखें, बाहर ना निकलें, स्टे होम का पालन करें, अपने घरों के अंदर ही रहें। अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो भी आप मास्क लगाकर निकलें और बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलें, अन्यथा नहीं। ये ख़ास जो बातें थी आपके सामने मैंने आज पेश की है, कोविड-19 या कोरोना से संबंधित थी। इस बीमारी के बचाव ही हमारे लिए उपाय है। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पूरी दुनिया परेशान हो गई है। दुनिया के जहन में इस सवाल का कोई एक जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। दुनिया को लग रहा है हम क्या करें क्या नहीं करें। जो विकसित देश थे, प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे, वो देश आज इतने पीछे चले गए हैं। हिंदुस्तान भी बहुत पीछे चला गया है। GDP पूरी तरह से गिरती जा रही है। आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये हालात आज हमारे देश में बन गए हैं। देश के साथ साथ पूरे विश्व में बने हुए हैं। विश्व में अमेरिका का बहुत बुरा हाल है, जो सबसे विकसित देश था। पूरी दुनिया पर अमेरिका का राज था और आज अमेरिका के हालात देखिए। आज चाइना के हालात देखिए, जो उसकी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ था। इस बीमारी ने पूरी दुनिया को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर दुनिया एक थम सी गई है, स्थिर सी हो गई है। किसी तरह की कोई तरक्की नहीं है। हम बिल्कुल पीछे चले गए हैं। अगर देखा जाए
तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 1929 के वक्त जो इकोनॉमी थी वो हो गई है, जिस वक्त हम ग़ुलाम थे अंग्रेज़ों के, उस वक्त हो गई है। ऐसे हालात में हम कैसे निपटें जब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, जब तक कोई टीका तैयार नहीं हुआ है इसका। किसी हर तरह की बीमारियां आती है, हर तरह की बीमारियों का धीरे धीरे इलाज होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल बीमारी ऐसी है जिस पर इंसान काबू नहीं पा सक रहा है। कोई भी कुदरती अगर बीमारी होती है तो इंसान उस पर काबू पा लेता है। मसलन बाढ़ आती है तो इंसान कुछ वक्त बाद काबू पा लेता है उस पर। भूकंप आता है, भूकंप का पहले से इंसान को मालूमात हो जाती है कि यहाँ भूकंप आने वाला है। इतनी टेक्नोलॉजी आज के दौर में है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं हुआ कि ये कोरोना कहाँ से आया, कब आएगा और किसने इसको बनाया है। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर कह सकते हैं, जो दुनिया काबू नहीं पा सक रही है उस बेस पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक आर्टिफिशियल वायरस है। और टेक्नोलॉजी का सीधा सा रास्ता होता है मेरे मुताबिक। मैं बताना चाह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी में हम जिस रास्ते से एंटर होते हैं उसी ही रास्ते से एग्ज़िट होता है। अब जिस रास्ते से कोविड की तरफ दुनिया बढ़ गई है उसी ही रास्ते से कोविड की तरफ एग्ज़िट होगी, लेकिन वो रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। ना कोविड आगे बढ़ा वो रास्ता मिल रहा है और ना ही हमें कोविड से एग्ज़िट होने का रास्ता मिल रहा है। तो साथियों, आप सभी से मेरी ख़ास गुजारिश है कि ऐसे वक्त में आप अपना ख़ास तौर से ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों को भी जो है ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जागरूक करते रहें। मेरी यही उम्मीद है और यही आपसे अपेक्षा करती हूँ मैं कि अगली बार से ऐसा जो है इस तरह की जिम्मेदारियों के लिए आप अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरह से करेगा। हर व्यक्ति कोविड-19 की लड़ाई में लड़ने के लिए साथ खड़ा रहेगा, जिसके उदाहरण मैंने आपको ऊपर दिए हैं कि पहली शर्त ये स्टे होम, घर पर रहें। घर पर भी रहकर टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं बच्चों को, बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से भी कॉलेज एजुकेशन की ओर से पहली बार ऑनलाइन स्टडी करवाई गई, जो कोविड-19 के दौर में जो वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था उसका सदुपयोग बहुत ही अच्छा तरीके से किया गया। और विद्यार्थी जो हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं वो बच्चे मोबाइल पर रहते हुए मोबाइल का सदुपयोग करके ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस ऑनलाइन स्टडी से और इस ऑनलाइन जागरूकता से जो है मुस्तफ़िद होंगे। और इसी उम्मीद के साथ फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आपसे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।